अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ होममेड मक्खन। घर पे बनाना बहुत आसान है। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें जूसर जग में भी मक्खन बनाया जाता है और जो है बहुत से तरीकों से, डिफरेंट तरीकों से जो है लोग बनाते हैं। मट्टी की चाटी में भी बनाते हैं बड़ी मशीन के साथ। और ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ मट्टी की जो चाटी है, उसमें लहसुन जिस तरह से गाँव में यानी कि पुराने जमाने में बनाया जाता था और मैं उसी तरीके से बनाती थी। लेकिन अगर आपके पास कम मलाई हो, कम मक्खन आपने बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे कि भाई आसानी के साथ, या आपके पास बड़ी मशीन ना हो, जैसे कि आजकल वो मशीनें बहुत कम आ रही हैं बाजार में, तो फिर आप कैसे बनाएंगे? उसके लिए आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत आसान है। इस तरह के फूड प्रोसेसर या फूड चॉपर आप कह लें कि हर घर में तकरीबन आजकल मौजूद है। तो आज जो है हम आपको इस फूड चॉपर के अंदर जो है मक्खन बनाना बताएंगे बहुत ही इजी तरीके के साथ। 2 मिनट में आपका मक्खन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बाउल के अंदर हमने जो है कुछ मलाई जमा की थी तकरीबन 2 हफ्ते की, और इसे हमने रात को जाग लगा दिया था, जिस तरह से हम दही में लगाते हैं। इससे क्या होता है कि मलाई की जो स्मेल होती है ना वो खत्म हो जाती है और मक्खन की जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी आती है और मक्खन लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि ज्यादा अरसे तक जो है वो मक्खन चलता है, आपका खराब नहीं होता जल्दी। तो इसे मैं 2 हिस्सों में करके इसके अंदर डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जो मलाई है हमारे पास ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में है। बड़ा बाउल है और वो फुल भरा हुआ है, ताकि इसके अंदर पानी या बर्फ वगैरह जो भी चीजें हमें डालने की जरूरत पड़े तो उसके लिए स्पेस हो। तो इस तरह से हमने हाफ मलाई डाल लेनी है चॉपर के अंदर। ये हाफ का हम बाद में यूज करेंगे। चॉपर का ढक्कन लगाएंगे और इसको एक की स्पीड पे हम चलाएंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। ये देखें किस तरह से थिक हो गई है और ये मक्खन अलहदा साइडों पे आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अभी क्योंकि सर्दियां हैं तो ये हम जो रूम टेम्परेचर पे से थोड़ा ठंडा पानी, यानी कि ये टैप वाटर है हमारा। सर्दियों में तो टैप वाटर भी ठंडा ही होता है, तो बहुत ज्यादा गर्म पानी भी नहीं हमने यूज करना और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं अभी हम यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा हल्का सा ठंडा पानी हमने अभी यूज करना है और बाद में हम देखेंगे अगर इसे यानी कि निकालने के लिए हमें बर्फ की जरूरत हुई तो फिर हम वो बर्फ ऐड करेंगे। ठीक है, इसको बंद करेंगे, फिर से 1 मिनट के लिए चला देंगे। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट मक्खन ये तैयार हो चुका है। लेकिन अब इसे क्या है कि इसको हम लस्सी से अलहदा करने के लिए, जो बटर मिल्क इसका साथ में तैयार हुआ है, इससे बिल्कुल अच्छे से अलहदा करने के लिए ना हमें इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ ऐड करनी होगी, ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए और निकालना हमारे लिए आसान हो, चिपचिपा ना हो। तो अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं बर्फ। जी तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी बर्फ। आप चाहें तो बर्फ वाला ठंडा, बिल्कुल जो ठंडा यख पानी होता है ना, वो भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो उससे भी जो है ना ये मक्खन जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा और हाथों पे चिपकेगा नहीं जब आप इसको निकालेंगे। ये छोटे छोटे क्यूब्स में डाल रही हूँ और इसे, तो जी बर्फ हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसे हम 30 सेकंड के लिए दोबारा से चला लेंगे, ताकि जो है बर्फ अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और सारा बटर हमारा ठंडा होकर हार्ड हो जाए थोड़ा। तो चेक कर लेंगे एक दफा। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना जबरदस्त दानेदार हमारा बटर तैयार है। ये देखें बटर की, ये मक्खन की अच्छी पहचान क्या है कि वो इस तरह से दानेदार हो। ये देखें, तो इसी तरह से हम सारा बना लेंगे और वो जो बाकी मलाई वो भी बना लेंगे। इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए आपने पहले इस चॉपर जो है ब्लेड है इसके, उनको बाहर निकाल लेना है, ताकि हाथ कटने का डर ना हो। ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे साइड पे। ये देखें 2 मिनट में आपका मक्खन तैयार हो जाता है झटपट से। तो इसको हम कर देंगे अभी साइड पे और सारा बटर अच्छे से निकाल लेंगे। इसी बटर के साथ जो है ना मैं बेकिंग के लिए बटर बनाना भी सिखा चुकी हूँ, उसकी वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे दूंगी। आप इसी के साथ जो है ना यानी कि जो हम बाजार वाला बटर खरीदते हैं वो भी तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान स्टेप्स हैं और आप फिर उनके साथ बेकिंग कर सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं या फिर केक वगैरह बना सकते हैं।
और इसी मक्खन के साथ, बटर के साथ आप देसी घी भी बना सकते हैं। अगर आपने देसी घी की रेसिपी देखनी है, किस तरह से हम घर पे बिल्कुल खालिस, बिल्कुल प्योर जो है देसी घी तैयार कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको वो भी सिखाऊंगी। मैं इसी के साथ जो है घर पे देसी घी बना के बच्चों के लिए यूज करती हूँ, जो कि बहुत हेल्दी होता है। ये देखें इस तरह से, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त मक्खन जो है सारा ऊपर ऊपर आ गया है और ये लस्सी नीचे रह गई है। आप इस लस्सी को भी ज़ाया ना करें, इससे आप कढ़ी का सालन बना सकते हैं और इससे के साथ आप केक बना सकते हैं। एगलेस केक जो है उसके लिए बटर मिल्क जो यूज़ होता है उसकी जगह पर आप ये लस्सी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सर्द होने के लिए, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर में खुश्की आ जाती है, उसके लिए भी आप ये लस्सी यूज़ कर सकते हैं। जिनके सर में बहुत ज़्यादा खुश्की हो वो अगर इसके साथ अपना सर धोएं तो उनकी खुश्की जो है ख़त्म हो जाती है। और भी बहुत से यानी कि यूजेज हैं इस लस्सी के। अगर आप पीना चाहें तो पी भी सकते हैं, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर दही की तरह जाग लगाया, तो इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह हम यानी कि दही की जो लस्सी तैयार करते हैं। इस लस्सी को आप अलग बर्तन में निकाल के जमा कर लें और इसे यूज़ कर लें। इसी तरह जो हमारे पास थोड़ी सी रह गई है मलाई, उसको भी हम सेम यानी कि इसी तरह से मक्खन उसका निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में घर पे मक्खन तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो मक्खन बनाने की पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त को, रिश्तेदार को फ़ायदा हो सकता है तो लाजमी उनके साथ शेयर किया करें। ऐसी ही आसान वीडियोज़ के लिए, रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को जो है फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।